हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज से हम लोग एक नई श्रृंखला रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सोने से शिखर पहुंचेंगे, बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। आज हमारा पहला अध्याय है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही साथ आज के इस सेशन में हम लोग पदार्थ क्या है और पदार्थों का वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शून्य से शिखर पहुंचने के लिए शुरू करते हैं। ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल आज का लेक्चर होगा। अगले लेक्चर में इससे संबंधित सारे एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा। तो आपका वही चीज 3 पॉइंट याद रखना है। सर थ्योरी पढ़ें, उसे समझते चलें, उसे नोट करें और नोट करने के बाद उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं। क्या है केमिस्ट्री, क्या है रसायन विज्ञान? तो यह विज्ञान की एक शाखा है। मैंने फिजिक्स वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया कि विज्ञान की 4 शाखा है। विज्ञान जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स का ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, सुव्यवस्थित किया हुआ क्रमबद्ध ज्ञान है, उसी को विज्ञान कहते हैं। जिसमें यह एक शाखा है उसी विज्ञान का, ठीक, जिसमें हम लोग पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, पदार्थ। क्या होता है पदार्थ? मैटर। इसी पर तो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं हम लोग कि मैटर रियल में होता क्या है। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जिनका खुद का द्रव्यमान है, स्थान घेरे हुए है, मतलब उसका कुछ ना कुछ आयतन है, तो उसी वस्तु को हम बोलेंगे पदार्थ है। ठीक, पदार्थ क्या है, मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज नोन एज मैटर। सब कुछ, वे वस्तुएं जो आपका क्या बोलते हैं मास रख रहा हो, मतलब खुद का द्रव्यमान हो, और उसका वॉल्यूम मतलब आयतन हो, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। और उन्हीं पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले जो भी परिवर्तन हैं, इनका अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान है। मतलब रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन ही केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसमें आपको एक सबसे बड़ा नाम एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, इसे याद रखना है क्योंकि ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आपसे प्रश्न यहां से पूछेगा, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आपको नाम याद रखना है एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। क्लियर है? और यहीं पर अगर बात करें भारतीय वैज्ञानिक, पूछा जाए रसायन विज्ञान के प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, या फिर आपसे पूछा जा सकता है रसायन विज्ञान के जन्मदाता बताइए, भारतीय वैज्ञानिक हो, तो आपको नाम याद रखना है महर्षि कणाद। क्या याद रखना है? महर्षि कणाद, जिन्होंने कणों का सिद्धांत दिया। पहली बार इन्होंने बताया कि पार्टिकल होता है और पार्टिकल से मिल मिल करके पदार्थों का निर्माण हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ही क्या कहलाएगी? कण कहलाएगी, पार्टिकल कहलाएगी, जो कि हमारे महर्षि कणाद के नाम पर दिया गया है। समझते हैं एक एक करके। यहां पर देखो कि क्या है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम लोग। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है किस चीज से बना है? तो किस चीज से बना है साथियों? मैटर से बना है। मैटर कैसे बना है? पदार्थ किससे बना है? तो वह छोटे छोटे कणों से बना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? कण, पार्टिकल हो गई। पर केमिस्ट्री में आप सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोलोगे? एटम बोलोगे, परमाणु। कण जो है एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, मतलब भौतिकी की बात हो गई, फिजिक्स की बात हो गई, ठीक। पर अगर वस्तुओं का निर्माण की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान जो रखता है और जिसका खुद का वॉल्यूम होता है उसे पदार्थ कहते हैं, उसी को द्रव्य कहते हैं। तो आप यहां पर समझोगे कि इसका निर्माण पार्टिकल से, कणों से हुआ है, ठीक, और ऊर्जा से हुआ है। मतलब पूरा ब्रह्मांड जो है 2 चीजों से बना है। पहला है कण, पार्टिकल, दूसरा है ऊर्जा, जिसको विकिरण, रेडिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक। इसे बाद में देखते हैं, इस वाली चीज को समझते हैं। यही है हमारे पदार्थ और पदार्थों का वर्गीकरण। आज का अध्याय यही है। प्रश्न यहां से पूछते हैं, पदार्थ क्या है? और उसका 2 आधार है, एक भौतिक आधार पर वर्गीकरण, एक रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। तो भौतिक आधार पर अगर वर्गीकरण देखें तो 5 भागों में विभाजित है। पहला क्या है? सॉलिड, ठोस। दूसरा द्रव, लिक्विड।
तीसरा गैस, फिर प्लाज्मा, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपको पांचों नाम याद रखने हैं। द्रव्य, द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है यहां पर आप समझो, ये आप नोट कर लोगे। भारतीय रसायन विज्ञान के जन्मदाता महर्षि कणाद हैं। ठीक, यहां पर देखेंगे द्रव्य, द्रव्य जो है बेसिकली हम लोग मैटर को ही बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? पदार्थ को, जिसकी तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये आपने पहले पढ़ा होगा। ये वाला द्रव और ये द्रव में अंतर है। ये द्रव्य मतलब होता है द्रव्यमान रख रहा हो, स्थान घेर रहा हो, और ये द्रव मतलब होता है लिक्विड, ये सॉलिड और ये गैस। इसके अलावा दो अन्य मैंने जो नाम बताए, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांच हैं। भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण देखा जाए तो भौतिक आधार पर ये पांच प्रकार है। क्लियर है? इसको अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। उसके बाद आती है बात रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। यहां पर केमिस्ट्री है, मतलब केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? ये वाला पोर्शन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक आधार पर पदार्थ, सबसे पहले समझते चलो। पदार्थ जो हमारे आसपास चीजें दिखाई दे रही हैं, मैं, आप, ये पानी बॉटल है, ये ठोस, ये लिक्विड हो गया, हवा जो है गैस हो गई, ये सारी की सारी चीजें किससे बनी है? कणों से बनी है, पार्टिकल से बनी है। कण मिल मिल करके क्या बना रहे हैं? ये द्रव्य बनाए हैं, पदार्थ बनाए हैं, जो कि स्थान घेर रही है और इनका खुद का द्रव्यमान है। तो यूनिवर्स में सारी चीजें जो हमको दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने स्थान घेरा है और उनका मास है, उनका द्रव्यमान है, उसी को पदार्थ कह रहे हैं। अब पदार्थों की बात करें तो ये पांच भागों में विभाजित है। भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार की बात कर रहे हैं, अब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं रासायनिक आधार पर। तो इसे दो भागों में, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ, जिसको मिश्रण बोलते हैं, मिक्सचर। अब यहां से कंफ्यूजन आना चालू होगा। भौतिक कर दिया, रासायनिक कर दिया, भौतिक के पांच बता दिए, रासायनिक को हमने दो भागों में विभाजित किया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्योरली है, जिनमें किसी अन्य तत्व या किसी अन्य यौगिक का मिश्रण नहीं है। वो दो भागों में है, एक तत्व जिसको एलिमेंट बोलते हैं, एक यौगिक जिसको कंपाउंड बोलते हैं। तत्व, यौगिक किसके भाग हैं? ये हैं शुद्ध पदार्थ के, ये प्योर होते हैं। अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, 118 तत्व हैं। क्लियर है? उन 118 तत्वों की बात करेंगे अभी हम लोग। फिर उसके बाद यौगिक की बात करें, उसके बाद अगर यौगिक की बात करें तो यौगिक को भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, यहां पर बात करते हैं तत्व की। तत्व को धातु, अधातु और उपधातु तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग इस पर विस्तार से अभी चर्चा हम लोग करेंगे। क्लियर? फिर से बता दे रहा हूं, रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध, शुद्ध को दो भागों में, तत्व, यौगिक, और तत्व को तीन भागों में, धातु, उपधातु, अधातु। इसको डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, नोट कर लीजिए। पदार्थ, मैटर क्या है? वह वस्तु जिसका द्रव्यमान मास हो और आयतन वॉल्यूम हो, पदार्थ द्रव्य कहलाता है। उदाहरण हेतु देखा जाए तो पेन, पुस्तक, मेज, वायु, लकड़ी आदि। ये सारे के सारे वस्तु ऐसे वस्तुएं हैं जिनका खुद का द्रव्यमान है, मास है, और इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, जिन्होंने कुछ ना कुछ स्थान घेरा हुआ है। तो इन्हीं सभी वस्तुओं को क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे या फिर द्रव्य कहेंगे। मैटर, ये आप देख पा रहे हो, बुक, इरेजर, शर्ट, कप, ये सब पदार्थ हैं। आगे पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग, भौतिक आधार, रासायनिक आधार। सबसे पहले भौतिक आधार में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ठोस की, सॉलिड्स की। क्लियर? सॉलिड क्या है? पदार्थ के अणु एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। मतलब अगर हम लोग ठोस वस्तुओं की, ठोस पदार्थ की बात करते हैं तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब
आपस में जो अणु हैं एक दूसरे के साथ जो बंध बनाए हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इन्होंने जो अपना बनाया आकार आकृति और ठोस बना लिया, सॉलिड बना लिया, ठीक। और आकार आकृति क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, जिसे हिला नहीं सकते हैं। मतलब ठोस पदार्थों के आकार मतलब शेप, आयतन मतलब वॉल्यूम निश्चित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न यहां से भी बनते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता होगी, फिर भी आप एक नोट बना लो ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, आगे कंफ्यूजन पैदा होगा। उदाहरण अगर देखा जाए तो लोहा बिल्कुल सॉलिड है ना, उसका शेप और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। सोना, चांदी, पत्थर, चट्टान वगैरह आदि, इन सभी की बात करें तो ये सब ठोस हैं, सॉलिड हैं, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, लिक्विड की बात करते हैं। द्रव की बात करें तो इस अवस्था में परमाणु, अणु अथवा आयनों का नियमित व्यवस्था नहीं होता है। मतलब ये फ्लो कर जाते हैं, नियमित व्यवस्था नहीं है। मतलब ये जो है इनका जो आयतन है, आकार है, वो कैसा है, आकार तो फिक्स नहीं है, मतलब शेप जो है वो अनिश्चित है। सर किसी भी बर्तन में डालो वो उसका शेप ले लेता है। दूध वाला आपके यहाँ आता होगा, आप अगर बड़ा भगोना लेकर के आते हो तो दूध उसके भगोने के अकॉर्डिंग अपना शेप ले लेता है। और वो किस में भर के ला रहा है, बॉटल में भर के ला रहा है तो बॉटल का शेप लेकर के रखा है। तो आकार अनिश्चित होता है, परंतु क्या वो 1 लीटर दूध लेके आया, आपके भगोने में डाला, क्या वो 2 लीटर हो जाएगा, क्या नहीं। उसका जो मास, उसका जो आयतन है वो तो फिक्स रहेगा। तो हम बोलेंगे आकार अनिश्चित है परंतु आयतन और द्रव्यमान निश्चित होगा, वॉल्यूम और मास निश्चित होगा। ये द्रव की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। बहने का गुण होता है, गैसों की तुलना में थोड़ा कम होता है, सबको पता है। उदाहरण जल, एल्कोहल, बेंजीन आदि। अब एल्कोहल सुन के अब एकदम दारू की इमेजिन मत किया करो, हर चीज वही नहीं होता है ना। तो देखो मैपल सिरप है, शैम्पू है, ऑलिव ऑयल है, ऑरेंज जूस है, ये सब के सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मतलब ये सब के सब क्या है, द्रव है। द्रव के उदाहरण हो गए। आई होप ठोस और द्रव क्लियर है कि ठोस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतर आणविक जो बल है वह काफी ज्यादा होता है, आकर्षण बल उनके अणुओं की काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्होंने ठोस का निर्माण किया। और इनमें ठोसों की कंपेयर में कम होती है, जिसकी वजह से इसमें बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसका नाम द्रव रखा है। ये एग्जांपल है, नोट कर लो। गैसों की बात करें तो इसमें जो परमाणु, अणु एवं आयनों का जो नियमित व्यवस्था वो भी नहीं होती है। द्रव में भी नियमित व्यवस्था नहीं है, गैस में भी नियमित व्यवस्था नहीं है। क्लियर? क्या अंतर है? अणु एक दूसरे से अत्यंत दुर्बल आकर्षण बल के साथ बंधे होते हैं। इसमें जो बंध बनता है अणुओं का, परमाणुओं का आपस में, वो बहुत ही दुर्बल होता है, लिक्विड से भी दुर्बल होता है। गैसीय पदार्थों में बहने का गुण सर्वाधिक होता है, मतलब फ्लो होने की जो टेंडेंसी होती है द्रव से अधिक होती है, ठोस में तो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक, ये सब एक एक प्रश्न बनेंगे, ये सिर्फ ध्यान रखोगे। आकार की बात करें और आयतन की बात करें तो ये दोनों निश्चित नहीं होता है। मतलब शेप, कोई भी शेप ले लेगा। आप किसी बॉटल में गैस भर लो, आप किसी सिलेंडर में गैस भर लो, उसकी आकृति ले लेगा, आकार उसका शेप ले लेगा। और क्या होता है, आयतन भी इसका निश्चित नहीं है। आप इस पूरे के पूरे गैस को इस रूम में फैला दो या कहीं पर भी फैला दो तो आयतन भी उसका फिक्स नहीं है। तो ठोस में दोनों फिक्स हैं, आकार भी आयतन भी। द्रव में आयतन फिक्स है लेकिन उसका आकार शेप फिक्स नहीं है, बर्तन के अकॉर्डिंग वो ले लेता है। और इसमें ये दोनों फिक्स नहीं है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। आप ये देख पा रहे हो, ये बलून है जिसमें हीलियम हाइड्रोजन गैस भरी जा रही है। ये आपके पास स्टीम है केटल के अंदर, और इसमें क्या है, ऑर्गन है टैंक के अंदर, और इसमें नाइट्रोजन गैस है। तो ये सिलेंडर आप देख पा रहे हो, इसमें गैसेस भरी पड़ी है, ये गैस हो गया, उदाहरण हो गए, नोट कर लो। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। हमको 3 स्टेट तो पता होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस हमको पता होता है। बात करते हैं प्लाज्मा की। कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में कि हमको प्लाज्मा चाहिए,
उसकी बॉडी से ही प्लाज्मा चाहिए, ताकि उसमें एंटीबायोटिक बन गया होगा, हम अपने शरीर में डालेंगे जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये प्लाज्मा होता कैसा है? ये जेली फॉर्म में होता है, बिल्कुल जेली फॉर्म। आप लोगों ने जो कफ देखा होगा, सर्दी वगैरह जिसको हो जाता है, कफ निकलता है, बलगम, ठीक, थोड़ा गंदा है पर हाँ उसको आप समझ सकते हो, वैसा ही कुछ दिखता है प्लाज्मा। जो बलगम होता है, जो आपका कफ निकलता है, वो क्या होता है, अगर वो कहीं पड़ा है तो ऐसा लगेगा सॉलिड फॉर्म है, लेकिन अगर आप उसको हिलाओगे तो वो क्या होगा, अपने शेप साइज को हिलेगा पर छोड़ेगा नहीं। इस तरीके की जो अगर बात करेंगे पदार्थ की, तो इस पदार्थ को हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। उदाहरण के देखा जाएगा तो लाइटिंग जो है ये प्लाज्मा का निर्माण कर रहा है, फायर बॉल की बात कर रहे हैं, फ्लेम की बात कर रहे हैं, और कॉमेट टेल, ये जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह मेटेरॉइड्स वगैरह आते हैं ना, है ना, ये जो टेल बन रहा है, इसमें ऊपर से कोई पत्थर मान लो गिर रहा है, दूसरे ग्रह से टकरा करके कुछ भी आ रहा है हमारे अर्थ की तरफ और बहुत तेजी से आ रहा है, तो इस तरीके से ये क्या जेली फॉर्म का बनाता है आकार। तो इस तरीके की चीजों को हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा बोल सकते हैं। ठीक, अगर बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की, तो ये जो नाम पड़ा ये हमारे वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर और जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन दोनों के नाम पर इस वाली अवस्था का नाम पड़ा। ठीक, इस अवस्था को कब प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है, इसे आपको याद रखना है। वायु के घनत्व की, वायु का घनत्व, उसके घनत्व के लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को, मतलब वायु का घनत्व है उसका 1,00,000 भाग किया, उस घनत्व पर जो भी गैस प्राप्त होगी उसको हम लोग कम तापमान पर लगभग बहुत ज्यादा कम कर दें और ठंडा कर दें, तो हमें जो अवस्था प्राप्त होगी उसी को हम लोग बीईसी बोलेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहेंगे। मतलब 1,00,000वां भाग हमारी वायु का, वायु के घनत्व का 1,00,000वां भाग, उतना घनत्व जो आएगा गैस का, उसको बहुत कम तापमान पर हमको ठंडा करना है, कंडेंसेट करना है, उस पर जो हमें अवस्था प्राप्त होगी उस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें अगर बात करें प्लाज्मा में, एक दो पॉइंट ऐड कर लो, यह अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, तो आपको आंसर देना है प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। इस अवस्था में कण आयनीकृत गैसों के रूप में होते हैं। आयनीकृत, यहां पर देखो आयन, आयन बन जाते हैं बादलों में, तभी लाइटिंग होती है, आयंस होते हैं। ठीक, उच्च तापमान के कारण सूर्य और तारों में प्लाज्मा का निर्माण होता है। बहुत अधिक टेम्परेचर होने की वजह से सूर्य में और तारों में प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। तो ये 4 से 5 हमारी अवस्थाएं हो गई। इसको हम लोग भौतिक अवस्था बोल सकते हैं, इसको हम लोग कैटेगरी बना सकते हैं। तो पदार्थ का भौतिक अवस्था वाली कैटेगरी में 5 हमने पढ़ लिया। अब रासायनिक अवस्था, रासायनिक आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखते हैं यहां पर रासायनिक वर्गीकरण। सबसे पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा है अशुद्ध पदार्थ जिसको मिक्सचर बोल रहे हैं। सबसे पहले मिक्सचर समझ लो ताकि शुद्ध वाला और क्लियर हो। आप क्या करो, कोई भी 2-3 चीजें लो, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो, जैसे मान लो रेत ले लिया और चीनी ले लिया, आपस में मिक्स कर दो, क्या मिलेंगे? अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग दिख रहे हैं, ये हो गया मिश्रण। ठीक, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, रासायनिक संबंध है ही नहीं दोनों का, तो ये चीज कहलाएगी क्या? मिश्रण। ठीक, पानी में तेल डाल दो, नहीं मिलेगा, ये भी मिश्रण है। तो इस तरीके की चीजें मिश्रण हो गई। परंतु शुद्ध पदार्थ की बात करें, प्योर सब्सटेंस जो कि प्योर होंगे, जिसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होगी, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो हो गया तत्व और एक हो गया यौगिक। सीधा सीधा बात, तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है? जिनमें एक टाइप के परमाणु हो, मतलब 1 टाइप के एटम हो। मतलब ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, इसमें 118 एलिमेंट हैं, 118 परमाणु हैं, जो कि क्या है? वेरी शुद्ध। शुद्ध है कि नहीं है? वेरी वेरी प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं।
कि यहाँ पर आपका जो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, ये सब प्योर फॉर्म में हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे ये तत्व हैं जो कि शुद्ध शुद्ध पदार्थ की एक कैटेगरी है, उसका वर्गीकरण है। और अगर बात कर रहे हैं यौगिक कंपाउंड की, तो इसमें एक या एक से अधिक परमाणु या अणु मिले होंगे। एक से अधिक परमाणु या अणु आपस में मिलके जो कंपाउंड बनाया उसको यौगिक बोलेंगे, और ये होंगे निश्चित अनुपात में। यही अंतर है बस। ये किसमें होंगे? ये होंगे निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात में, ये हमको ध्यान रखना है। मतलब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाया गया है, और वो इस तरीके से मिलाया है कि वो एक चीज बना। मतलब यहां पर अलग अलग एटम, जैसे H2O है, हाइड्रोजन अलग परमाणु है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है, हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम आपस में मिलके हमने जो चीज बनाया उसको बोल दिया H2O, उसको बोल दिया वाटर। और वाटर एक वस्तु है कि नहीं है? तो यहां पर अनुपात जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो समानुपात बोलते हैं, इसलिए हम यहां पर बोलेंगे ये कंपाउंड हैं, यौगिक हैं। यही चीज मिश्रण में नहीं होता है। मिश्रण में दोनों वस्तुएं अलग अलग दिख रही हैं। अगर नहीं दिख रही हैं तो वो जिसको समांगी मिश्रण कहेंगे, वो रासायनिक रूप से अलग अलग है। यहां रासायनिक रूप से H2O एक ही वस्तु है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसको नोट कर लो। रासायनिक वर्गीकरण, शुद्ध, अशुद्ध, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर है, एलिमेंट हो गए हमारे, यौगिक हो गए। सारे एलिमेंट जो हैं 118 वो सब इधर आ गए, फिर यौगिक, फिर हमारा अशुद्ध पदार्थ, मिक्सचर। नोट कर लो। बार बार बोल रहा हूं ताकि चीजें याद हो जाएं, रट जाएं। जिनको बिल्कुल केमिस्ट्री से डर लगता है उनको भी केमिस्ट्री आने लगेगी, इसका मैं गारंटी दे रहा हूं। साइंस का जो डर है मैं धीरे धीरे खत्म कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बहुत कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है कि सर हमारा साइंस का डर काफी कम हो गया है, आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए। तो मैं बिल्कुल आपको पढ़ाता जाऊंगा और साइंस का डर मैं बिल्कुल खत्म करूंगा। ठीक है? हवा बना के रखें, साइंस साइंस साइंस, कुछ भी नहीं होता है। ठीक, साथ में पढ़ते चलिए। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ को एक्सप्लेन करते हैं। कहां से आया शुद्ध पदार्थ? ये शुद्ध पदार्थ रासायनिक वर्गीकरण का एक टाइप है। अब हम लोग इसके अंतर्गत ये तत्व और यौगिक को समझेंगे। सबसे पहले वह पदार्थ जिसमें अवयवी कण एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के होते हैं, ये पकड़ लो, एक ही रासायनिक प्रकृति के हैं, वो कहलाएंगे शुद्ध पदार्थ। रासायनिक प्रकृति या तो वो एक एटम होगा, हाइड्रोजन, सोडियम, या फिर दो टाइप के एटम होंगे, H और O आपस में मिलके H2O बना लिए। रासायनिक प्रकृति एक ही है। ठीक, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। तांबा, सोना, जल, ये सारे के सारे, ऑक्सीजन हो गया O2, और ये हमारा सॉल्ट हो गया NaCl। ये देखो, ये आपस में Na जो है, Na प्लस Cl माइनस जुड़ के क्या बनाया? NaCl, एक वस्तु बनाया। रासायनिक रूप से संयोजित हैं तो हम इसको एक पदार्थ बोलेंगे। ये एक पदार्थ शुद्ध पदार्थ है, नमक, सॉल्ट, NaCl। इसको हम लोग आगे ये यौगिक वाले टॉपिक में डालेंगे। अब यहाँ पर ये देखो, ये क्या है? ये है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एक तत्व और एक यौगिक। तो ये हो गया हमारा तत्व, कौन सा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। लेकिन ये H2O ये हो गया यौगिक, O2 हो गया, ये मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक, अणु कहलाएगा, परंतु हम लोग यौगिक भी बोल सकते हैं। यहाँ NaCl ये भी बन गया यौगिक। तो ये सब शुद्ध पदार्थ हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं तत्व की। मतलब शुद्ध पदार्थ में पहला हमने क्या पढ़ा? तत्व। दूसरा क्या है? यौगिक। शुद्ध पदार्थ में है तो तत्व क्या है? वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तांबा। सभी रासायनिक पदार्थों का निर्माण तत्वों से ही होता है। जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं बिल्कुल तत्वों से बना है। आपकी बॉडी तत्वों से बना है। आपके बाल जलाओगे तो कार्बन की बदबू आएगी। आपको आयोडीन की कमी होती है, नमक खाते हो, NaCl, Na और Cl ये भी इसी पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। इस पीरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट काम का होता है, तभी बना है। और भी 118 के अलावा हम लोग और भी सर्च कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं। ठीक है? तो
इनको नहीं भूलना है हमको। 118 अभी संख्या है हमारे वर्तमान तत्वों की और खोज रहे हैं। तत्वों के प्रकार, अब इस पीरियोडिक टेबल में, जिसको मैं पीरियोडिक टेबल अलग से मैं बहुत अच्छा लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, परमाणु हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो हो गया धातु, एक बीच में जो है उपधातु, और इधर के हैं अधातु। धातु, उपधातु और अधातु, ठीक। उपधातु क्या है? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण समाहित हो, ठीक। तो क्या होते हैं धातु? वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, अपवाद में पारा, जिसमें ऊष्मा क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाए। आप जब चमची चलाते हो, सब्जी बनाते हो, तो आपका अगर जो करछी है वो छूट जाता है तो थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, तो ऊष्मा का प्रवाह हो गया। इसी को बोलेंगे क्या? ऊष्मा का सुचालक होना, ठीक। और अगर बात करें विद्युत का सुचालक, तो करंट फ्लो हो जाए। तो ये किसमें हो रहा है? धातु में। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, धातु जो है सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु जो है सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये हमको कंपेयर करके याद रखना है। साथ ही आघातवर्ध्य और तन्य होते हैं, मतलब डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है धातुओं में, मेटल्स में। तन्यता का मतलब होता है अगर हम किसी धातु को खींचें तो वो तार के फॉर्म में लंबा हो सकता है, और आघातवर्ध का मतलब है अगर हम किसी धातु को पीटें तो वो सीट के फॉर्म में, चादर पूरी का पूरा बन जाएगा। तो ये दोनों क्वालिटी किसमें होती है? धातु में होती है, अधातु में नहीं होती है। उदाहरण चांदी, सोना, लोहा आदि नोट कर लो। आगे देखते हैं। अधातु सब कुछ विपरीत होगा धातु के, वो अधातु कहलाएगा। क्लियर है? वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, और वो सुचालक था। अपवाद में ग्रेफाइट, ये सुचालक है, ग्रेफाइट से करंट पास हो जाता है। सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में प्राप्त होते हैं, गैस भी, लिक्विड भी और सॉलिड भी। कौन? हमारे अधातु। साथ ही आघातवर्ध और तन्य, ये जो प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी वाली, तार के फॉर्म में ड्रॉन करने की और शीट के फॉर्म में बनाने की, ये जो क्वालिटी है ये अधातु में नहीं होती है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि धातु के विपरीत होते हैं। उदाहरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गुण प्रदर्शित करते हैं। ये सारे के सारे क्या है? हमारे अधातु हैं। उपधातु क्या है? वे तत्व जो धातु व अधातु दोनों के उभयनिष्ठ गुण को रखते हैं, वो उपधातु होंगे। मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा पर थोड़ा थोड़ा, हीट फ्लो होगा, ऊष्मा प्रवाहित होगी पर थोड़ी थोड़ी होगी। मतलब धातु वाले भी गुण हैं, अधातु वाले भी गुण हैं, ठीक। ये संख्या में बहुत कम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है, और सैनिक, एंटीमनी ये भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का भर भर के उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां करंट की मात्रा हमें काफी कम चाहिए होती है। तो जहां करंट की मात्रा बहुत कम चाहिए, 0.5 एम्पियर से कम या 0.5 एम्पियर, जैसे मोबाइल वगैरह, आपके लैपटॉप, आपका टैब, इनमें करंट की जो क्वांटिटी है बहुत कम जाती है। अपने चार्जर में देखना, 5 वोल्ट, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, इससे ज्यादा नहीं होता है। इससे ज्यादा करंट गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इससे ज्यादा करंट ना जाए तो क्या हम मेटल लें? तो हम उपधातु लेंगे, मेटलॉइड्स लेंगे। क्लियर है? तो इन्हें नोट कर लो। अब बात करते हैं कंपाउंड की, यौगिक की। तत्व हो गया शुद्ध पदार्थ और यौगिक। शुद्ध पदार्थ में तत्व हो गए। अब बात करेंगे यौगिक की। अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण। याद हो रहा है हमने पदार्थों को 2 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में 5 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। ये हमने 5 याद कर लिए, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। फिर रासायनिक में 2 हैं, शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध को 2 भागों में, कौन कौन सा? तत्व और यौगिक। मिश्रण में देखेंगे, तत्व हमने देख लिया, तत्वों को 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु, ठीक। अब बात करते हैं यौगिक की, कंपाउंड की।
दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग अगर होता है तो हम बोलेंगे वो यौगिक है। जैसे कि NaCl मैंने आपको बताया, Na अलग धातु परमाणु है, एटम है, और क्लोरीन अलग परमाणु है, एटम है। दोनों आपस में संयोजित हो जाते हैं निश्चित अनुपात में। रासायनिक संयोग जो हुआ NaCl, इसी को हम लोग कंपाउंड यौगिक बोलेंगे। बहुत ज्यादा टफ इसको नहीं बनाते हैं, आसानी से समझ लो। NaCl हो गया, CO2 हो गया, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के समान अनुपात हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2O हो गया, वाटर जिसको बोल दिया। ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे कंपाउंड्स के, यौगिक के। ठीक, तो नोट कर लो। यौगिक के गुण क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। यह शुद्ध होता है, शुद्ध यौगिक है, और समांग होता है, सदैव समांग होता है। ये चीज याद रखना है, होमोजीनियस। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी कहीं से भी कुछ भी भाग ले लो, उसमें CO2 ही मिलेगा, CO3 नहीं हो जाएगा। समांग होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक, हमेशा। यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, जैसे कि NaCl। Na जो एक हमारा क्या है, धातु है, और Cl जो है क्लोरीन है। ये इनका जो गुण है, सोडियम का खुद का एक धात्विक गुण और इसका एक गैसीय गुण, ये दोनों आपस में जुड़ने के बाद NaCl बनाते हैं, जो कि इनका जो प्रेजेंट क्वालिटीज हैं उससे काफी भिन्न है। ठीक, यौगिकों को साधारण भौतिक विधियों से पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया जा सकता है। हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, समझ रहे हो? परंतु अगर मिश्रण की बात करें, आपके चावल में दाल मिला दूं मैं, तो दाल बीन लोगे, चावल से अलग कर लोगे, वो मिश्रण है। चावल की बोरी में थोड़ा सा एक मुट्ठी मैंने दाल मिला दिया, तो उसमें आप बीनने में भले आपको दिन निकल जाएगा, पर उनको आप सेपरेट कर सकते हो, परंतु यौगिकों को सेपरेट नहीं कर सकते हो सामान्य विधियों द्वारा। ये चीज याद रखना। बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो, सामान्य विधि क्या होता है? सामान्य विधि होता है वाष्पीकरण के द्वारा, छान के। ठीक, मैं बताऊंगा अभी लास्ट में। अब बात करते हैं यौगिक के प्रकार। यौगिक के दो प्रकार हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। जो पदार्थ कार्बन कंपाउंड होंगे, कार्बन से बने होंगे, कार्बन और अन्य तत्वों का मिश्रण होगा और वो यौगिक होगा, तो हम बोलेंगे कार्बनिक यौगिक है। यौगिक का एक ही चीज आपको याद रखना है, सर सेम अनुपात में हो, समानुपात हो, तो हम बोलेंगे यौगिक है। ठीक, और अगर उसमें कार्बन की क्वांटिटी होगा तो कार्बनिक यौगिक है, अगर नहीं होगा तो अकार्बनिक होगा। उदाहरण में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपको सबसे ज्यादा चाहिए आपकी बॉडी में ऊर्जा के लिए। ठीक, प्रोटीन, तेल, मोम, इन सब में क्या होता है? कार्बन की क्वांटिटी होती है, और ये सब क्या है? यौगिक हैं। क्या है? यौगिक हैं, जो कि जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पौधे, जंतुओं, इनसे प्राप्त होते हैं। हम सब कार्बन कंपाउंड हैं। कार्बन की क्वांटिटी हमारी बॉडी में पाई जाती है, पेड़ पौधे में कार्बन की क्वांटिटी पाई जाती है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एटम है, इसीलिए कार्बन को अलग से एक चैप्टर बना करके पढ़ाते हैं। उसका एक ही कारण है, उसकी संयोजकता 4 होती है। जल्दी किसी से बंध नहीं बनाता है, बोलता है हम तो सहसंयोजक बंध बनाएंगे भैया, समझाएंगे उसको। ठीक है, इसी कारण से कार्बनिक यौगिक बना लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल और मोम। इन यौगिकों में मुख्य घटक कार्बन होता है, ये चीज मैंने बता दिया। यहां पर बात करते हैं अकार्बनिक में। यह यौगिक जो अजैविक स्रोत, ये जैविक स्रोत, ये अजैविक स्रोत, जैसे कि चट्टान, खनिज आदि से प्राप्त होते हैं, ये अकार्बनिक यौगिक है। ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड की जितनी एक एक लाइन है, आपका एक एक क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए ध्यान से लिखोगे, समझोगे, याद करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे। यह यौगिक दो या अधिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। बिल्कुल, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने हैं, वो क्या बोलेंगे? यौगिक कहलाएंगे। बिल्कुल, और यहां पर कार्बन के भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, और इसमें कार्बन के अलावा दो या दो से अधिक तत्व। उदाहरण धातु, उनके यौगिक
धातु और उनके यौगिक, गैसें हैं, मार्बल है, जिप्सम है, वॉशिंग सोडा है, ये सब अकार्बनिक यौगिक हैं। इनको याद कर लेना, इनको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अब बात करते हैं मिश्रण की, मिक्सचर की। ये देखो मुंह में पानी आ गया होगा, मेहमान आते हैं ऐसे ही प्लेट में आप सर्व करते हो, है ना। किसी को खट्टा मीठा पसंद नहीं है तो वो छोड़ देता है, किसी को मूंगफली पसंद नहीं है वो छोड़ देता है, किसी को दोनों पसंद है दोनों उठा लिया। इसका मतलब है इसमें आप चीजों को क्या कर पा रहे हो, सेपरेट कर पा रहे हो। एक से ज्यादा चीजें मिली हुई हैं बिल्कुल, और उनको आप क्लियर देख पा रहे हो कि ये मूंगफली है, ये मूंगफली है, ये खट्टा मीठा है। आप समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से चीजों को अगर हम मिलाते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम मिक्सचर क्यों होता है। ठीक, यहां पर देखो, अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को इनके साथ आपस में जोड़ता हूं तो कुछ इस तरीके के मिल रहे हैं, यहाँ ब्लू ब्लू, ये लाइट ब्लू, अलग अलग क्लियर दिख रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे कि ये मिक्सचर हैं। ये समान अनुपात में एक दूसरे से रासायनिक रूप से संयोजित नहीं है। अगर संयोजित होते रासायनिक रूप से, निश्चित अनुपात में होते, तो वो कंपाउंड यौगिक कहलाते, अगर नहीं है तो मिश्रण कहलाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जल में चीनी का विलयन, अगर जल में चीनी घोल दो तो चीनी अलग कंपाउंड है, जल अलग कंपाउंड है, दोनों अलग अलग यौगिक हैं और अलग अलग अनुपात में हैं। दोनों को मिला दो, दोनों मिलाने पे जो चीज बन रहा है उसे कंपाउंड नहीं कहेंगे, उसे मिक्सचर कहेंगे, और उसे समांग मिक्सचर कहेंगे। समांग और असमांग मतलब समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण दो टाइप के मिश्रण होते हैं। जिनको पृथक कर सकते हैं वो विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस। जिनको नहीं कर सकते हैं वो होमोजीनियस। अगर आप पानी में नमक घोल दोगे तो क्या उसको फिर आप देख पा रहे हो कि कहाँ नमक है? बिल्कुल अलग नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद हमको उसका वाष्पीकरण करना पड़ेगा नमक को अलग करने के लिए पानी से। ठीक, तो इस तरीके के मिश्रण को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। और जिनको क्लियर आंखों से देख पा रहे हैं, जैसे कि मिक्सचर, अगर रेत में, रेत का आप रेत देख रहे हो, उसमें कंकड़ पत्थर मिला दो तो भी वो अलग अलग दिखेंगे कि कंकड़ अलग है, रेत अलग है। चावल में कंकड़ पत्थर मिला दोगे तो भी आपको क्लियर दिख जाता है कि कंकड़ आ गया हमारे चावल में। ये सब क्या है? ये सब विषमांगी मिश्रण है। क्लियर? अब एक बार ढंग से देखो यहां से, मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का किसी भी क्रम अथवा अनुपात में मिलाने से जो प्राप्त पदार्थ है उसी को मिश्रण कहते हैं। ये सभी पदार्थ हैं, ये चीज मत भूलना, पदार्थों का वर्गीकरण चल रहा है। जल में चीनी का और जल में रेत का जो मिश्रण है, ठीक, वो हमारा मिश्रण पदार्थ कहलाएगा। समांगी में सर्वत्र संगठन जो है एक समान होगा और उसके घटकों के मध्य कोई पृथक सीमा नहीं होगी। पृथक सीमा का मतलब हमको दिखेगा ही नहीं, पानी कहाँ है और नमक कहाँ है, या पानी और चीनी का जो घोल है वो चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं आपस में। परंतु ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल समांगी मिश्रण के हैं, ये याद रखोगे। समांगी मिश्रण के अवयव आपस में इतनी अच्छी तरीके से मिले होते हैं कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी पृथक करना चाहें, पृथक करके देखना चाहें तो नहीं देख सकते। जल में चीनी का विलयन। आगे बढ़ते हैं। विषमांगी क्लियर आपको हो गया, जल में रेत, बालू में लोहे का मिश्रण, ये सब विषमांगी मिश्रण हो गए जिनको नग्न आंखों से पृथक पृथक देखा जा सकता है। ठीक, यौगिक और मिश्रण में अंतर, इसे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये जो पॉइंट्स हैं ये क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे? दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप में संयोजित होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। रासायनिक रूप से संयोजित हो गए, H2O, NaCl, ये क्या है? ये रासायनिक रूप से मिश्रित होते हैं, संयोजित नहीं होते हैं। मिश्रित होते हैं, संयोजित नहीं होते हैं। इनका अनुपात जो है निश्चित अनुपात में होते हैं। द्रव्यमान निश्चित अनुपात में, ये निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। यौगिक सदैव समांगी होता है, होमोजीनियस होता है, और ये समांगी और विषमांगी दोनों प्रकृति का होता है। अभी मैंने एग्जांपल दिखाया। निर्माण में ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। या तो ऊष्मा अवशोषित होगी या तो निकलेगी, या तो प्रकाश अवशोषित होगा या तो निकलेगा, या तो विद्युत ऊर्जा का अवशोषण होगा या तो वो निकलेगा।
इनके निर्माण में, जब हमको यौगिक बनाना है। परंतु जब इनका हमको निर्माण करना है, भैया मिला दो ना, मिट्टी मिला दो चावल में, कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ, तो निर्माण में ऊष्मा, इन सभी चीजों का उत्सर्जन नहीं होता, ना ही अवशोषण होता है। यौगिकों के घटकों का भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। भौतिक विधियां क्या होती हैं? क्या होती हैं? ये होती हैं भौतिक विधियां। वाष्पन के द्वारा इवापोरेशन, संघनन के द्वारा कंडेंसेशन, ऊर्ध्वपातन के द्वारा सब्लिमेशन, आसवन विधि, वर्ण लेखन विधि, ये सब भौतिक विधियां हैं। मिश्रण को पृथक करने की विधियां हैं। तो मिश्रण को हम लोग भौतिक विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं और इन्हें भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। ये आपको अंतर याद होना चाहिए यौगिक और मिश्रण का। इसको नोट कर लो। यहां से एक एक प्रश्न बनेंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। इसे भी नोट कर लो। भौतिक विधियां हैं मिश्रण को अलग करने की, पृथक करने की, कि मतलब दो चीजें हैं आपस में अलग कर दो, बीन लो उनको। ठीक, इसको नोट कर लो। तो आप लोग पहले टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। ठीक, ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक, पटवारी का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, उसे अवेल करो। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आज का लेक्चर केमिस्ट्री का आपको बहुत मजा आया होगा। अगर ऐसा कंटेंट आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो कमेंट करिए उस, और इसको भर भर के शेयर करिए। ठीक है, तो बाकी के सोशल मीडिया से भी जुड़ जाइए। ठीक, श्री रम अकेडमी से जुड़ जाइए और मन लगा के पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल शून्य से पढ़ा रहा हूँ, शिखर तक लेकर के जाऊंगा, वादा कर रहा हूं मैं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, साइंस का डर खत्म करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।